मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित लोकसभा के 7 सांसदों के मैदान में उतरने के बाद बीजेपी अब लोकसभा चुनाव में भी राज्यसभा के सांसदों को उतारने की तैयारी कर रही है, या यूं कहें कि विचार कर रही है। इनमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी, कविता पाटीदार जैसे नाम शामिल हैं, चर्चा के केंद्र में है। कहा यह जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई राज्यसभा सांसदों को बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में उतारेगी। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक 2 महीने पहले मार्च में मध्य प्रदेश की 5 राज्यसभा सीटें खाली भी हो रही हैं। अभी इनमें से 4 बीजेपी और 1 कांग्रेस की सीट है। विधानसभा चुनाव के नतीजे मार्च में होने वाले राज्यसभा सदस्यों के चुनाव का फैसला करेंगे, ऐसा माना जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस में से जिस पार्टी की विधानसभा में संख्या ज्यादा होगी, उसके उतने ही राज्यसभा सदस्य चुने जाएंगे। ऐसे में अगर विधानसभा चुनाव के परिणाम बीजेपी के आशानुरूप आते हैं तो लोकसभा चुनाव में राज्यसभा के सांसदों को मौका मिल जाएगा। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सांसद सुमेर सिंह सोलंकी का कार्यकाल 2026 तक का है, जबकि कविता पाटीदार का कार्यकाल 2028 तक रहेगा। ऐसे में सिंधिया का लोकसभा चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। ओबीसी महिला के प्रतिनिधित्व बतौर कविता और अनुसूचित जाति कोटे से सोलंकी की चर्चा बहुत तेज है। इन सब के अलावा राज्यसभा से रिटायर होने वाले नेता भी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी दावेदारी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के 11 विधानसभा सदस्यों में से 5 सांसदों का कार्यकाल 2 अप्रैल 2024 को पूरा हो रहा है। इनमें से बीजेपी के 4 सदस्य हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एल मुरुगन मध्य प्रदेश से राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि अजय प्रताप सिंह और कैलाश सोनी का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। कांग्रेस के एकमात्र सांसद राजमणि पटेल हैं और बीजेपी या कांग्रेस को 5 में से 4 सीटों पर कब्जा करना है। ऐसे में विधानसभा में 150 से अधिक सीटों की जरूरत होगी दोनों ही पार्टियों। यानी अगर एमपी में 150 से ज्यादा सीटें किसी भी एक पार्टी की आती है तो उसका सीधा असर राज्यसभा पर दिखाई पड़ेगा। दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि बीजेपी नेतृत्व किसी भी नेता को 2 बार से अधिक राज्यसभा भेजने के पक्ष में नहीं है और इसलिए भी राज्यसभा के रास्ते मंत्रिपरिषद में मौजूद कई नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारकर सीधे जनता से आशीर्वाद मांगने के लिए भेजा जाएगा। खबर कुछ ऐसी भी है कि इसी के मद्देनजर राज्यसभा के जरिए मंत्री बने कई नेताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारी में झोंका जाएगा। इसी के साथ बीजेपी बड़ी संख्या में अपने मौजूदा लोकसभा सांसदों का टिकट भी काट सकती है। खासतौर से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात ऐसे बड़े राज्य हैं जहां पर जमकर टिकट कटौती होगी, ऐसी चर्चा है। उनकी जगह युवा उम्मीदवारों को जगह दी जा सकती है, पॉपुलर चेहरों को जगह दी जा सकती है। वैसे भी 75 पार से ऊपर के नेताओं का चुनावी राजनीति से हटने का जो बीजेपी ने अघोषित एक नियम तय किया हुआ है, उस पर ही मौजूदा सांसदों के मंत्रियों पर तलवार लटकती दिखाई पड़ रही है, उसी नियम पर। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 150 नए प्रत्याशी उतार सकती है। इनमें 41 से 55 साल की उम्र के प्रत्याशियों की संख्या ज्यादा होगी। खबर यह भी है कि 80% ऐसे लोगों को मौका मिलेगा जो कानून, चिकित्सा, विज्ञान, कला, आर्थिक मामले और भाषा के जानकार हों। उदाहरण के तौर पर आपको बता दें कि जैसे कि मुख्तार अब्बास नकवी को कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि वो 2 बार राज्यसभा सांसद थे और पार्टी ने उन्हें तीसरी बार राज्यसभा नहीं भेजा। इसी के बाद से ऐसे मंत्रियों पर फोकस है जो 2 या 2 से अधिक बार राज्यसभा के सांसद हैं। कई ऐसे मंत्री भी हैं चाहे राज्यसभा में पहली बार आए हों, लेकिन पार्टी उनकी लोकप्रियता का लाभ उठाने सकती है, ऐसा माना जा रहा है। 2 या 2 से अधिक बार राज्यसभा पाने वाले 7 मंत्री हैं लिस्ट में, जो कि इस समय केंद्रीय मंत्रिपरिषद में भी हैं। पहली बार राज्यसभा में आए हैं, मगर राजनीति में अनुभवी इन मंत्रियों पर नजर सबकी है। इन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा जा सकता है। इन मंत्रियों के कई कठिन लोकसभा सीटों पर उन्हें उतारा जा सकता है। महासंपर्क अभियान की तैयारी के लिए उन्हें जमीन पर उतारा जा सकता है। खबरें कुछ ऐसी भी हैं कि उन मंत्रियों ने उन राज्यों में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है जहां पर उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना है, गुंजाइश है। 2 या उससे अधिक राज्यसभा में आए मंत्रियों में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जैसे नाम शामिल हैं। और इन सब के अलावा कुछ ऐसे भी मंत्री हैं जिनका चुनावी राजनीति में अनुभव है, लेकिन फिलहाल वो राज्यसभा में। इनमें नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है।
और ये एमएसएमई के जो मंत्री हैं नारायण राणे, आयुष मंत्री जो हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन सब के नाम जो है बहुत तेजी से रेस में चल रहे हैं। इनके अलावा भी 2 ऐसे और मंत्री हैं जिन्होंने अपने प्रदर्शन से छाप छोड़ी है, जिसमें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हैं। इन सबको ऐसा माना जा रहा है कि आम लोगों के बीच उतारा जा सकता है चुनावी माहौल में। मिशन 2024 में जुटी बीजेपी कई मौजूदा लोकसभा सांसदों के टिकट काट सकती है, खासतौर से उन राज्यों में जहां उसे बम्पर जीत मिली है। बीजेपी ने सांसदों के प्रदर्शन पर, उनके रिपोर्ट कार्ड पर लगातार नजर रखी हुई है। जिन सांसदों का प्रदर्शन, उनका रिपोर्ट कार्ड संतोषजनक नहीं है, उनकी छुट्टी हो सकती है। कई ऐसे सांसद भी हैं जो कि 75 साल के करीब पहुंच चुके हैं और उनका टिकट भी कट सकता है। नए चेहरों को मौका भी मिल सकता है और आम लोगों की नाराजगी भी दूर की जा सकती है। ये सारी तैयारी 2024 के हिसाब से चल रही है। जैसा कि बीजेपी के लिए कहा जाता है कि वो एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में उसी मूड में तुरंत ही आ जाती है। जैसे ही ये विधानसभा चुनाव सारे खत्म होंगे, मार्च में राज्यसभा की कई सारी सीटें खाली हो रही हैं, उसके ठीक बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी है, इसलिए अभी से ही सारी कवायद शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसमें ये कि कई राज्यसभा सांसदों को लोकसभा में बीजेपी उतारने की तैयारी कर रही है, क्योंकि बहुत सारे मंत्रियों के टिकट भी कटेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।